हेलो दोस्तों, रीट भर्ती को लेकर के कुछ जरूरी अपडेट्स इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पहली अपडेट तो ये है कि रीट भर्ती में बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है और डीएलएड और बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर शामिल करेंगे। एक तो फर्स्ट ईयर वाले वो हैं जिनका अभी हाल ही में एग्जाम होकर के अब रिजल्ट आने वाला है, वो फर्स्ट ईयर वाले तो वो तो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तो वो तो 100% एलिजिबल हो ही रहे हैं। पर वहाँ पर एक बात ये आ रही है कि जिन्होंने अभी मान लो आज ही अभी थोड़े टाइम पहले जिन्होंने एडमिशन लिया था तो वो भी अब एलिजिबिलिटी रखेंगे। सारी अपडेट्स को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले एक और बात कि आपका जो नोटिफिकेशन है रीट पात्रता परीक्षा का वो भी इसी माह में जारी होने को लेकर के अपडेट्स आ रही हैं, तो आपको अपनी तैयारी थोड़ी सी ठीक अपना टाइम टेबल बना करके करनी है। नए प्रावधान के अनुसार राहत देने बाबत ये सारे बदलाव करे गए हैं। कहाँ कहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ है आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के निर्देश के बाद में शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद पूरी कर ली है। अब तक रीट भर्ती में सिर्फ वही विद्यार्थी एलिजिबल थे जो बीएड या डीएलएड पास कर चुके हों या फिर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों, तो वही सिर्फ एलिजिबल रहते थे। पर ऐसा पहली बार यहाँ पर हो रहा है सीटेट की तरह कि आपके यहाँ पर बीएड और डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। यानी बीएड और डीएलएड में आपके प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर है। यह बदलाव इसलिए हो रहा है कि विद्यार्थी जब अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास में पहले से ही रीट की पात्रता हो और उसको डिग्री हासिल करने के बाद में रीट के लिए इंतजार ना करना पड़े। और नए प्रावधान से 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। प्रदेश के बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी भी रीट पात्रता के लिए भाग्य आजमा सकेंगे। अभी आपने देखा कि थोड़े टाइम पहले जो अपडेट्स आ रही थी उनके अनुसार लगभग आइडिया लग रहा था कि 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर अभी ये लगभग 1.5 लाख फर्स्ट ईयर वाले आएंगे, तो 11-12 लाख के लगभग आवेदन यहाँ पर हो सकते हैं रीट पात्रता परीक्षा में। इस परीक्षा में लगभग यहाँ पर 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। 25 से 30 दिन का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। इसी महीने में नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर के अपडेट्स आ रही हैं। जैसे और अपडेट्स आएंगी आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में आपको जुड़े रहना है। इसमें देखिए, अगर बीएड या डीएलएड में प्रवेश हो जाता है विद्यार्थी रीट में शामिल होने की पात्रता रखेगा प्रवेश होते ही। जिस तरह से सीटेट के नियम रहते हैं कि आपने चाहे आज ही अगर आपने बीएड या बीएसटीसी में ज्वाइन किया है तो आप सीटेट के लिए एलिजिबल रहते हैं और वो मान्य भी रहता है आपका सीटेट वाला सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए। सेम इसी तरह से अब की बार रीट में भी ऐसे नए प्रावधान नए बदलाव लाए जा रहे हैं कि आपने चाहे अभी ज्वाइन करा हो बीएसटीसी में या फिर बीएड में, तब भी आप वहां पर एलिजिबल रहेंगे पात्रता परीक्षा में। मेन परीक्षा का यहाँ पर रूल वो भी समझ लीजिए कि मेन भर्ती में कब एलिजिबल होंगे। तो मेन भर्ती का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो उसकी योग्यताएं हैं वो हासिल कर लेनी होगी। बीएड और बीएसटीसी का कोर्स कंप्लीट कर लेना होगा फॉर्म की लास्ट डेट से पहले। जबकि यहाँ पर जो रीट पात्रता में है ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं। नए प्रावधानों के अनुसार फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो 1.5 लाख स्टूडेंट लगभग ये अभी फर्स्ट ईयर वाले भी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है वो फर्स्ट ईयर के नए एडमिशन 2024 वाले एडमिशन है उनकी बात हो रही है। 2023 वाले जो एडमिशन थे उनकी फर्स्ट ईयर की एग्जाम हो गई है, कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और वो सेकेंड ईयर में चले जाने वाले हैं। तो वो तो 100% एलिजिबल हो ही रहे थे पहले भी। पर यहाँ पर जो बात हुई है इस पेपर कटिंग में इन सारी अपडेट्स में, तो वो बात हुई है 2024 के लेटेस्ट सेशन वाले अभ्यर्थियों के लिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपने सारे डाउट्स अपने दूर कर लिए हैं। कोई डाउट समस्या रहता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर दोस्तों अब आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि अभी अगर मान लो यहाँ पर इस महीने में नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि फरवरी में ही एग्जाम हो रही है। पहले तो संभावित लग रहा था, पर अब अगर इसी महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही कंडक्ट करवाई जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है उसका टाइम टेबल थोड़ा सा ठीक बना करके चलें ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो आप जरूर से पार कर ले। यहाँ पर कोई मेरिट वाला मामला नहीं है कि आप 100 से ऊपर नंबर लाएंगे तभी कुछ बात बनेगी। सिर्फ आपको जो अपना जो पेपर जो है पात्रता परीक्षा का वो पास करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप ये वाली पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे बाद में देखी जाएगी, पर पहले आपको ये प्री वाली एग्जाम जो है वो पास कर लेनी है। उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल थोड़ा सा ठीक स्टडी प्लान बना करके अपनी तैयारी करनी है। और इस संबंध में मेरे से जितनी मदद हो पाएगी आपकी पात्रता तैयारी को लेकर के उससे संबंधित नोट्स को उससे संबंधित अपडेट्स को आप तक पहुंचाने की जरूर पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।